आपके हाथ में फोन, घर की लाइट, यहाँ तक की गाड़ी, सब कुछ में तांबा होता है। आजकल हर तरफ तांबे का इस्तेमाल इतना ज्यादा है कि अगर ये अदृश्य शक्ति अचानक एक दिन के लिए दुनिया से गायब हो जाए तो पूरी दुनिया एक पल में ठप हो जाएगी। लेकिन आखिर क्यों तांबे के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती? चलिए आज जानते हैं तांबे के पीछे छुपे कुछ अजीब और दिलचस्प राज। हम रोजाना लगभग 1 लाख टन तांबा इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ 1 टन शुद्ध तांबा पाने के लिए लगभग 200 टन पत्थर खोदने पड़ते हैं। तांबा सोने की तरह सीधे चमकीले रूप में नहीं मिलता। ये जमीन के नीचे अलग अलग पत्थरों के अंदर दूसरे खनिजों के साथ मिलकर सोया रहता है। जैसे अंडे की खोपड़ी के अंदर पीला हिस्सा छुपा होता है। वैज्ञानिक मिट्टी की जांच करके गड्ढा खोदकर नमूना इकट्ठा करते हैं और पता लगाते हैं कि कहाँ तांबा छुपा हुआ है। और जैसे ही पता चलता है तो शुरू हो जाता है बड़ा काम। एक बार खनन का काम शुरू हो जाए तो वो एक बड़ा आयोजन होता है। बड़े बड़े ऊंचे ट्रक पूरे दिन हजारों टन पत्थर लेकर इधर उधर दौड़ते रहते हैं। पहले ऊपर वाला फालतू पत्थर हटाया जाता है। उसके बाद ड्रिल मशीन से छेद करके विस्फोटक लगाकर पत्थर तोड़ा जाता है। फिर बड़े और ताकतवर लोडर मशीनें एक ही बार में 80 टन तक पत्थर उठाकर ट्रक में भर देते हैं। और मजे की बात यह है कि इतने सारे पत्थरों में शुद्ध तांबा 1% से भी कम होता है। सोचो जरा कितना बड़ा काम है ये। इन पत्थरों को सबसे पहले बड़े बड़े मशीनों में डालकर पूरी तरह पाउडर बना देते हैं। फिर उस पाउडर को पानी और कुछ केमिकल के साथ मिलाकर एक बड़े टैंक में डाल देते हैं। अब असली जादू शुरू होता है। टैंक में हवा घुमाने पर तांबे के कण फोम के बुलबुले के साथ ऊपर तैरने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कपड़े धोते वक्त डिटर्जेंट से फोम बनाते हैं। उस फोम को इकट्ठा करके सुखा ले तो तांबा मिल जाता है। तांबे से भरपूर एक मिश्रण। अब इस मिश्रण को आग में पिघलाने वाली फैक्ट्री भेजा जाता है। वहाँ भट्टी के अंदर 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान पर इसे पिघलाया जाता है। गर्मी में मैल पिघलकर हल्का हो जाता है और ऊपर तैरने लगता है, बिल्कुल दूध पर मलाई की तरह। और भारी और शुद्ध तांबा नीचे जम जाता है। ये तांबा लगभग 60% शुद्ध होता है। फिर इसे और शुद्ध करने के लिए एक और भट्टी में डाला जाता है, जहाँ इसे लगभग 98% शुद्ध किया जाता है और बड़े बड़े ईंट जैसे टुकड़ों में बदला जाता है। अब आता है बिजली से छानने का काम। ये प्रक्रिया बहुत मजेदार होती है। तांबे के बड़े टुकड़ों को एक एसिड से भरे टैंक में डाला जाता है, डुबोया जाता है। फिर बिजली का प्रवाह देने पर इन टुकड़ों से सिर्फ 99.99% शुद्ध तांबा निकलता है, जो दूसरे एक शीट पर जाकर चुंबक की तरह चिपक जाता है और सारी मिलावट पीछे रह जाती है। करीब 10 दिन बाद हमें बिल्कुल शुद्ध चमचमाता तांबा मिलता है, जिससे हमारे जरूरी सारे सामान बनाए जाते हैं। इस शुद्ध तांबे को फिर से पिघलाकर जरूरत के मुताबिक अलग अलग आकार की बार, छड़ या तार बनाई जाती है। लेकिन बाजार में भेजने से पहले हर एक चीज को बहुत सावधानी से जांचा जाता है। लैब में माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कि इसमें कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि अगर बिजली के तार में एक बाल के बराबर भी कोई छोटी सी दरार हो तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाता। तांबे में एक खास ताकत होती है। इसे चाहे जितनी बार पिघलाया जाए या पुराने सामान से निकाला जाए, इसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आती। इसलिए हमारे फेंके हुए पुराने तार, टूटे मोबाइल या खराब हो चुके पार्ट से बहुत सारा तांबा निकाला जाता है और फिर से नए सामान बनाए जाते हैं। दुनिया का लगभग 35% तांबा इसी रिसाइकलिंग के जरिए आता है। तांबे की फैक्ट्रियां अब काफी पर्यावरण के प्रति जागरूक हो गई है। वे इस्तेमाल हुआ गंदा पानी सीधे नहीं फेंकती। इसे साफ करके फिर से इस्तेमाल किया जाता है और जो मिलकर हानिकारक धुआं रोकता है। और भविष्य की धरती होगी पर्यावरण के अनुकूल कारों के सोलर पैनल और पवन चक्कियों की। और इन सबको चलाने के लिए बहुत ज्यादा तांबे की जरूरत होगी। सीधे शब्दों में कहें तो पर्यावरण के अनुकूल हरी भरी धरती बनाने के लिए इस लाल पीले तांबे का कोई विकल्प नहीं है। तो देखा आपने, एक साधारण पत्थर कितने स्टेप्स पार करके हमारे घरों में रोशनी पहुंचाता है और हमारी धरती को सक्रिय रखता है। अगली बार जब आप अपना फोन चार्ज करें या पंखे का स्विच ऑन करें तो एक बार सोचिए इस तांबे की जादुई यात्रा के बारे में, जो एक साधारण पत्थर मिट्टी के नीचे से आज पूरी दुनिया को एक डोरी में बांध दिया है। ये तांबाई हमारे पूरे दुनिया के शरीर को चलाए रख रहा है, बिल्कुल हमारे शरीर की नसों धमनियों की तरह। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।